अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 6 वैल्यू ऑफ टाइम की ट्रांसलेशन और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपने ज़रा ध्यान देना है, ठीक है, अल्फाज मानी पे और तर्जमे पे। तो इस चैप्टर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ख़ास तौर पे जो वक्त की जो कदर कीमत है ना, वो आप अच्छे से स्टूडेंट सीख जाएंगे। चलो हम शुरू करते हैं पैरा नंबर 1 से। तसीर तसीर वास था वेल नोन, बहुत मशहूर था फार के लिए हिज अपने चेयरफुल खुश नेचर फितरत एंड और काइंड हार्टेडनेस और नरम दिली की वजह से। तसीर अपनी खुश मिजाजी और रहम दिली के लिए बहुत मशहूर था। तो कुछ अल्फाज मीनिंग आगे स्टूडेंट। वेल नोन का मतलब होता है मशहूर, और चेयरफुल का मतलब होता है खुश मिजाज, और नेचर का मतलब होता है फितरत। काइंड हार्टेडनेस कहते हैं जी रहम दिली को। ही वो वास था टेरिबल इंतहाई ख़राब एट में मैनेजिंग इंतज़ाम करने में हिज अपना टाइम वक़्त। वो अपने वक़्त के इंतज़ाम में इंतहाई ख़राब था। टेरिबल का मतलब होता है जी ख़राब होना, ठीक है। मैनेजिंग का मतलब होता है काबू करना, इंतज़ाम करना। टाइम कहते हैं स्टूडेंट वक़्त को। अच्छा, हमारे पास ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? कहानी का मरकज़ी किरदार कौन है? एंड व्हाट आर हिज पॉजिटिव क्वालिटीज़? उसकी मस्बत खूबियाँ कौन कौन सी हैं? द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ तसीर। तसीर है। ही वॉज़ वेल नोन, मशहूर था फॉर हिज चेयरफुल नेचर, खुश मिजाज फितरत की वजह से, एंड काइंड हार्टेडनेस और नरम दिली की वजह से। पैरा नंबर स्टूडेंट 2 हमारे पास। तासीर तासीर ऑफन अक्सर औकात फाउंड पाता हिमसेल्फ अपने आप को प्रोकेस्टिनेटिंग तखीर करने में, काम को टालने में। तासीर अक्सर खुद को काम को टालते हुए पाता था। तो ऑफन का मतलब होता है स्टूडेंट अक्सर, और फाउंड हिमसेल्फ अपने आप को पाना। प्रोकेस्टिनेटिंग का मतलब होता है काम को टाल देना। ही यूज़ टू स्पेंड, वो गुजारा करता था, आवर्स घंटे, इनग्रोस्ड डूब के, इन वीडियो गेम्स, वीडियो गेमों में, चैटिंग बातें करके विद फ्रेंड दोस्तों से, एंड और डे ड्रीमिंग और ख्याली पुलाव पका के, आल वाइल जब के, ही स्कूल वर्क, स्कूल का काम, एंड चोर्स और जो उसका घर का काम था, पाइल्ड अप जमा हो जाते थे। वो घंटों वीडियो गेम्स में वो क्या कहते हैं महव रहता, मसरूफ़ रहता, दोस्तों से बातें करता और ख़याली दुनिया में खोया रहता, जबकि उसका स्कूल का काम और घरेलू काम जमा होता जाता। तो यूज़ टू स्पेंड का मतलब होता है स्टूडेंट गुजारा करता था। इनग्रोस का मतलब होता है महव हो जाना या डूबा होना। चैटिंग का मतलब बातें करना। डे ड्रीमिंग का मतलब है ख़याली पुलाव पकाना। और स्कूल वर्क एंड चोर्स का मतलब है स्कूल का काम और घरेलू काम। और पाइल्ड अप का मतलब है स्टूडेंट जमा करना। डिस्पाइट के बावजूद हिज गुड इंटेंशंस, उसके अच्छे इरादों के, ही ऑलवेज सीम्ड, वो हमेशा ऐसा लगता था, टू रन आउट ऑफ टाइम, कि उसका वक्त ही ख़त्म हो जाता था। लीडिंग टू, जिसके नतीजे में होते थे, रश्ड असाइनमेंट्स, जल्दी में की गई असाइनमेंट्स, एंड इनकम्प्लीट टास्क, और नामुकम्मल काम। अपने अच्छे इरादों के बावजूद वो हमेशा ऐसा लगता था कि उसका वक्त ख़त्म हो जाता है, जिसके नतीजे में उसकी असाइनमेंट्स अजरत में मुकम्मल होती, मतलब जल्दबाजी में मुकम्मल होती, और कई काम जो है ना अधूरे रह जाते थे। गुड इंटेंशन कहते हैं स्टूडेंट अच्छे इरादे को। इस रन आउट ऑफ टाइम का मतलब वक्त ख़त्म हो जाना, और रश्ड असाइनमेंट्स मतलब जल्दबाजी में की गई असाइनमेंट्स। इनकम्प्लीट टास्क का मतलब होता है नामुकम्मल काम। हिज टीचर्स, उसके साथीज़ा, वर थे ग्रेटली कंसर्न्ड, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, अबाउट हिम, उसके बारे में, एंड और हिज पेरेंट्स, उसके वालदैन, वर आल्सो परपेचुअली वरीड, वो भी मुसलसल परेशान रहते थे। बट लेकिन तसीर तसीर वाज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं था, टू चेंज, बदलने के लिए, हिज वेज एट ऑल, बिल्कुल भी अपने तौर तरीक़ों को। उसके साथीज़ा उसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, और उसके वालदैन भी मुसलसल परेशान रहते थे, लेकिन तसीर बिल्कुल भी अपने तौर तरीके बदलने को तैयार ना था। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ वर्ड्स आ गए हैं। ग्रेटली कॉन्सर्न्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा फिक्रमंद। परपेचुअली वरीड का मतलब मुसलसल परेशान। और चेंज हिज वेज, अपने तरीके बदलना। क्वेश्चन अगेन आ गया स्टूडेंट हमारे पास। हाउ डिड तसीर, टीचर कैसे तसीर के असातिज़ा एंड पेरेंट्स वालदैन फील अबाउट हिज टाइम मैनेजमेंट इशूज़, वो उसके टाइम मैनेजमेंट के जो मसाइल थे उसके बारे में वो कैसा फ़ील करते थे, महसूस करते थे। तसीर के टीचर साथीज़ा वर ग्रेटली कॉन्सर्न्ड, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे, अबाउट हिम, उसके बारे में। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके वालदैन, वर परपेचुअली वरीड, मुसलसल परेशान थे। बट लेकिन ही वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं था, टू चेंज हिज वेज एट ऑल, अपने तौर तरीक़ों को बदलने के लिए।
पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 3 आ गया। वन डे एक दिन हिज ग्रैंड फादर उसके दादा जान हु वाज जो थे अ वाइज अक्लमंद ओल्ड मैन बूढ़े आदमी नोटिस्ड गौर किया हिज स्ट्रगल उसकी जिद्दोजहद को। एक दिन उसके दादा जो एक अक्लमंद बूढ़े आदमी थे ने उसकी जिद्दोजहद को महसूस किया। वन डे स्टूडेंट कहते हैं एक दिन को ग्रैंड फादर दादा जान को, वाइज मैन अक्लमंद होता है, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी, नोटिस्ड का मतलब महसूस किया गौर किया, स्ट्रगल का मतलब जिद्दोजहद। ही उसने डिसाइडेड फैसला किया टू इम्पार्ट के वो सिखाएगा अ वैल्यूएबल एक कीमती लेसन सबक, उसने एक कीमती सबक सिखाने का फैसला किया। ही होता है स्टूडेंट उसने लड़के के लिए यूज़ होता है ये सीगा, ठीक है। डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला करना, इम्पार्ट का मतलब होता है सिखाना या पहुंचा देना, वैल्यूएबल का मतलब कीमती और लेसन का मतलब होता है स्टूडेंट सबक। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 4 है। तासीर तसीर वाज था वार्मली गर्मजोशी से ग्रीटेड खुशामदीद कहा गया बाय की तरफ से हिज ग्रैंड फादर उसके दादा जान की तरफ से, तसीर का उसके दादा की तरफ से गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वार्मली कहते हैं गर्मजोशी से, ग्रीटेड का मतलब इस्तकबाल किया गया ग्रैंड फादर दादा जान। ही उसने लेड ले गया हिम उसे टू द किचन टेबल बावर्ची खाने की मेज़ की तरफ, उसने उसे बावर्ची खाने की मेज़ की तरफ ले गया, मतलब बावर्ची खाने की मेज़ की तरफ ले गया। ही वो होता है लेड का मतलब ले गया, रहनुमाई की, हिम उसे किचन टेबल बावर्ची खाने की मेज़ की तरफ। देर वाज वहाँ था एन एम्प्टी ग्लास जार एक खाली शीशे का मर्तबान था, एंड और अ बास्केट एक टोकरी थी, फील्ड भरी हुई थी विद साथ बिग रॉक्स बड़े पत्थरों से, पेबल्स कंकरियों से, एंड सैंड और रेत से। तो वहाँ एक खाली शीशे का मर्तबान था और एक टोकरी थी जो बड़े पत्थरों कंकरियों और रेत से भरी हुई थी। तसीर तसीर लुकड दिखाई दिया, इंट्रिग्ड मुतजस्सिस जो तसीर दिलचस्पी से देखने लगा, मतलब मुतजस्सिस हुआ वो दिलचस्प हुआ। एम्प्टी का मतलब था स्टूडेंट खाली, और ग्लास जार का मतलब है शीशे का मर्तबान, बास्केट कहते हैं टोकरी को, फील्ड विद का मतलब से भरा हुआ, बिग रॉक्स कहते हैं बड़े पत्थर को, पेबल्स का मतलब होता है कंकरियाँ, सैंड का मतलब स्टूडेंट रेत है, लुक्ड इंट्रिक्ट का मतलब दिलचस्पी से देखना। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 5 है। तासीर तसीर आई वांट यू मैं चाहता हूँ कि तुम टू फिल भर दो दिस जार इस मर्तबान को विद एवरीथिंग हर चीज़ से इन द बास्केट टोकरी में जो है। हिज ग्रैंड फादर उसके दादा जान ने इंस्ट्रक्टेड हदायत दी। तासीर मैं चाहता हूँ कि तुम इस मर्तबान को टोकरी में मौजूद हर चीज़ से भर दो, उसके दादा ने उसे हदायत दी। आई वांट यू मैं चाहता हूँ कि तुम टू फिल भरना, जार का मतलब है मर्तबान, एवरीथिंग हर चीज़, इन द बास्केट टोकरी में, इंस्ट्रक्टेड हुक्म दिया हदायत दी। तासीर तासीर ईगरली गर्मजोशी से पुरजोश तरीके से बिगेन शुरू किया, बाय पोरिंग डाल के द सैंड रेत को इनटू द जार मर्तबान में, फॉलोड बाय उसके बाद द पेबल्स कंकरियाँ। तासीर ने पुरजोशी से मर्तबान में रेत डाल कर शुरू किया और उसके बाद कंकरियाँ डाल दी। ईगरली कहते हैं स्टूडेंट पुरजोशी से, बिगेन मतलब शुरू किया, पोरिंग का मतलब होता है डालना, सैंड कहते हैं स्टूडेंट रेत को, जार कहते हैं मर्तबान को, फॉलोड बाय उसके बाद पेबल्स मतलब कंकरियाँ। वैन जब ही ट्राइड उसने कोशिश की टू फिट करने की द बिग रॉक्स बड़े पत्थरों को इन अंदर, दे वुड नॉट फिट वो फिट नहीं हो सके। तसीर तसीर फ्रॉन्ड त्यूरी चढ़ाई एंड लुकड और देखा एट इज ग्रैंड फादर अपने दादा जान की तरफ। ही वो वास था पुजल्ड परेशान, मतलब उलझन का शिकार हो गया। जब उसने बड़े पत्थरों को अंदर फिट करने की कोशिश की तो फिट नहीं कर सका। तसीर ने पेशानी स्केड़ी मतलब त्यूरी चढ़ाई सर माथे पे और अपने दादा की तरफ देखा, वो उलझन में था। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना और फिट का मतलब है फिट करना। बिग रॉक्स कहते हैं बड़े पत्थर को, वुड नॉट फिट नहीं हो सके। फ्रॉन्ड का मतलब है पेशानी स्केड़ी या त्यूरी चढ़ाई, और लुक डैड का मतलब देखना। ग्रैंड फादर कहते हैं दादा को। पुजल्ड का मतलब है उलझन में। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 6 है। लेट मी मुझे इजाज़त दो कि मैं शो यू तुम्हें दिखाऊं समथिंग कुछ। हिज ग्रैंड फादर उसके दादा जान ने रिप्लाइड जवाब दिया विद अ स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ। मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो, उसके दादा ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। लेट मी मुझे इजाज़त दो, शो यू तुम्हें दिखाऊं, समथिंग कुछ, रिप्लाइड जवाब दिया ग्रैंड फादर दादा जान ने विद अ स्माइल एक मुस्कुराहट के साथ। ही उसने एम्पटाइड खाली किया द जार बर्तन को, एंड और
میتھوڈیکلی منصوبہ بندی سے پلیس رکھا. دا لارج راکس بڑے پتھر کو انسائڈ فرسٹ سب سے پہلے اندر. اس نے مرتبان خالی کیا اور بڑے پتھروں کو ترتیب سے سب سے پہلے اندر رکھا. ایمپٹائڈ کا مطلب ہوتا ہے خالی کیا، جار کا مطلب مرتبان، میتھوڈیکلی کا مطلب ترتیب سے، اور پلیسڈ کا مطلب رکھے. لارج راکس کہتے ہیں بڑے پتھر کو، انسائڈ فرسٹ سب سے پہلے اندر. لیٹر بعد میں ہی اس نے ایڈیڈ ڈالا دا پیبلز پتھر وچ جو فٹ آ گئے ان دا اسپیسیز جگہوں میں بٹوین دا راکس پتھروں کے درمیان. بعد میں اس نے کنکر ڈالے جو پتھروں کے درمیان کی جگہوں میں سما گئے. لیٹر کہتے ہیں اسٹوڈنٹ بعد میں، ایڈیڈ کا مطلب ہے ڈالے، پیبلز کا مطلب ہوتا ہے کنکر، فٹ کا مطلب ہے سما گئے، اسپیسیز کا مطلب ہوتا ہے جگہ، بٹوین دا راکس پتھروں کے درمیان. فائنلی آخر کار ہی اس نے پورڈ ڈالا دا سینڈ ریت کو وچ جو فلڈ بھر گئی دا گیپس خالی جگہوں میں لیفٹ بائی دا پیبلز جو پتھروں کے درمیان تھی ٹو تصیرز میزمنٹ تصیر کی جو کیا کہتے ہیں حیرت کے لیے ایوری تھنگ سب چیزیں فٹڈ سما گئی پرفیکٹلی مکمل طور پہ. آخر کار اس نے ریت ڈالی جو کنکریوں کے چھوڑے ہوئے خلا کو بھر گئی. تصیر کی حیرت کی بات یہ تھی کہ سب کچھ بخوبی سما گیا ہے. فائنلی کہتے ہیں آخر کار کو، پورڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈالا، سینڈ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ریت کو، فلڈ کا مطلب ہوتا ہے بھری، گیپس کا مطلب ہوتا ہے خلا یا جگہ، لیفٹ بائی دا پیبلز جو کنکروں کے چھوڑے ہوئے تھے، ٹو تصیرز میزمنٹ تصیر کی حیرت کے لیے، ایوری تھنگ سب کچھ، فٹڈ سما گیا پرفیکٹلی مکمل طور پہ، سب کچھ مکمل طور پہ سما گیا. کوشچن آ گیا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس، واٹ واز دا لیسن کون سا سبق تھا دیٹ تصیر گرینڈ فادر تصیر کے دادا جان نے ٹاٹ ہم ان کو سکھایا یوزنگ دا جار مرتبان استعمال کر کے، راک چٹانیں استعمال کر کے، پیبلز پتھر اینڈ سینڈ ریت استعمال کر کے. تصیرز گرینڈ فادر تصیر کے دادا جان نے ٹاٹ ہم ان کو سکھایا ٹو پریورٹائز کہ وہ ترجیحات سیٹ کریں، ترجیح دیں، امپورٹنٹ ٹاسک فرسٹ پہلے اہم کاموں کو، لائک دا بگ راکس جیسے کہ بڑی چٹانیں، سو ایوری تھنگ ہر چیز ایلس کین فٹ انٹو ہز ٹائم اس کے وقت میں فٹ ہو جائے گی. پیرا نمبر اسٹوڈنٹ 7 ہے، تصیر دس جار یہ مرتبان ریپریزینٹس ظاہر کرتا ہے یوتھ تمہاری اینڈ اور یور ٹائم تمہارے وقت کو، ہز گرینڈ فادر اس کے دادا جان نے ایلوسیٹڈ وضاحت کی. تصیر یہ مرتبان تمہاری اور تمہارے وقت کی نمائندگی کرتا ہے اس کے دادا جان نے وضاحت کی. جار کہتے ہیں اسٹوڈنٹ مرتبان کو، ریپریزینٹس کا مطلب ہوتا ہے نمائندگی کرنا، ٹائم کہتے ہیں وقت کو، گرینڈ فادر کہتے ہیں دادا کو، ایلوسیٹڈ وضاحت کرنا. دا بگ راکس بڑے پتھر آر ہیں دا سگنیفیکینٹ اہم تھنگز چیزیں ان یور لائف آپ کی زندگی میں، لائک جیسے کہ یور اسکول ورک تمہارے اسکول کے کام، فیملی خاندان، اینڈ ہیلتھ اور صحت. بڑے پتھر تمہاری زندگی کی اہم چیزیں ہیں جیسے کہ تمہارے اسکول کے کام، خاندان اور صحت. تو بگ راکس کہتے ہیں اسٹوڈنٹ بڑے پتھر کو، سگنیفیکینٹ کا مطلب اہم، لائف کہتے ہیں زندگی کو، اسکول ورک کہتے ہیں اسکول کا کام، فیملی کہتے ہیں خاندان کو، ہیلتھ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ صحت کو. دا پیبلز پتھر کنکریاں آر ہیں ادر پریورٹیز دیگر ترجیحات، لائک جیسے کہ یور ہابیز تمہارے مشاغل، اینڈ فرینڈ شپس اور دوستیاں. کنکر تمہاری زندگی کی دیگر ترجیحات ہیں جیسے کہ تمہارے مشاغل اور دوستیاں. پیبلز کنکر کو بولتے ہیں، پریورٹیز کا مطلب ہوتا ہے ترجیحات، ہابیز کا مطلب مشاغل، فرینڈ شپ کا مطلب دوستیاں. دا سینڈ ریت ریپریزینٹس ظاہری کرتی ہے دا سمال چھوٹے سے، ٹریول معمولی، تھنگس چیزوں کو، ریت چھوٹی اور غیر اہم چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے. تو سینڈ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ریت کو، ریپریزینٹ کا مطلب ہے ظاہر کرنا، سمال مطلب چھوٹا، ٹریول کا مطلب معمولی، اور تھنگس کہتے ہیں چیزوں کو. اف یو فیل اگر تم بھر دیتے ہو یور ٹائم اپنے وقت کو ود اسمال اسٹیپ چھوٹی چیزوں سے فرسٹ پہلے، یو شیل نیور تم کبھی نہیں، ہیو روم جگہ پاؤ گے، فار دا امپورٹنٹ تھنگز اہم چیزوں کے لیے. اگر تم اپنا وقت پہلے چھوٹی چیزوں سے بھر دو گے تو اہم چیزوں کے لیے کبھی جگہ نہیں بچے گی. فل کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، ٹائم کا مطلب وقت اسٹوڈنٹ. اسمال اسٹف کہتے ہیں جی چھوٹی چیزوں کو، فرسٹ مطلب پہلے، نیور کبھی نہیں، روم کہتے ہیں جگہ کو، امپورٹنٹ تھنگس اہم چیزیں. بٹ لیکن اف اگر یو آپ پریورٹائز ترجیح دیں دا بگ راکس بڑے پتھروں کو، ایوری تھنگ ایلز سب باقی چیزیں، ول فائنڈ پالیں گی اٹس اپنی پراپر پلیس مناسب جگہ. لیکن اگر آپ اہم چیزوں کو ترجیح دیں گے تو باقی سب کچھ اپنی جگہ خود بنا لے گا. پریورٹائز کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ترجیح دینا، بگ راکس کا مطلب ہے بڑے پتھر، ایوری تھنگ سب کچھ، پراپر کہتے ہیں مناسب کو، پلیس کہتے ہیں جی جگہ کو. پیرا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 8 ہے، ہی اس نے ٹولڈ بتایا تصیر کو، تصیر سے کہا ٹو انڈرسٹینڈ سمجھیں دا ویلیو اہمیت آف ٹائم وقت کی. تو اس نے تصیر سے وقت کی اہمیت کو سمجھنے کو کہا. ہی اس نے آلسو بی ایڈوائس مشورہ دیا، پریورٹائزنگ ترجیح دینے کا، ہز ٹاسک اپنے کاموں کو، اینڈ فوکسنگ توجہ دینے کا، آن واٹس ٹرولی کیا واقعی امپورٹنٹ اہم ہے.
उसने तासीर से वक्त की अहमियत को समझने को कहा। उसने ये भी मशवरा दिया कि वो अपने कामों को तरजीह दे और इन चीज़ों पे तवज्जो दे जो वाकई ही अहम है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, वैल्यू का मतलब है अहमियत, टाइम कहते हैं स्टूडेंट वक्त को, एडवाइस का मतलब मशवरा देना, प्रायोरिटाइजिंग का मतलब है तरजीह देना, टास्क का मतलब है काम, फोकसिंग का मतलब स्टूडेंट तवज्जो देना, ट्रूली का मतलब वाकई, और इम्पोर्टेंट कहते हैं स्टूडेंट अहम को। ही उसने हेल्प्ड मदद की, हिम उसकी मेक बनाने में, स्केजुअल एक शेड्यूल, सेटलिंग असाइड मुख्तस करने के लिए टाइम वक्त को, फॉर ही उसके स्कूल वर्क स्कूल के काम के लिए, चोर्स घरेलू काम के लिए, एंड और फैमिली एक्टिविटीज़ और ख़ानदान की सरगर्मियाँ करने के लिए। उसने उसकी मदद की, को शेड्यूल बनाए जिसमें अपने स्कूल के काम, घरेलू काम और ख़ानदानी सरगर्मियों के लिए वक्त मखसूस कर दे। हेल्प्ड का मतलब होता है स्टूडेंट मदद करी, मेक का मतलब बनाना, स्केजुअल का मतलब होता है शेड्यूल या निज़ाम-उल-औक़ात, सेटिंग असाइड का मतलब मुख्तस कर देना, टाइम का मतलब वक्त, स्कूल वर्क कहते हैं स्कूल के काम को, चोर्स कहते हैं घरेलू काम को, फैमिली का मतलब ख़ानदान, एक्टिविटीज़ का मतलब सरगर्मियाँ। स्टूडेंट हमारे पास पैरा नंबर 9 है। एट फर्स्ट इब्तदा में इट ये वाज था चैलेंजिंग मुश्किल फ़ार तसीर के लिए, इब्तदा में ये तसीर के लिए मुश्किल था। ही वो वाज था पुटिंग ऑफ मुलतवी कर रहा था इंपॉर्टेंट अहम टास्क काम को, एंड और इंडल्जिंग मसरूफ़ था इनमें इमीजिएट फौरी ग्रेटिफिकेशन तस्कीन के लिए। शुरू में ये तसीर के लिए मुश्किल था, वो अहम कामों को मुलतवी कर रहा था और फौरी खुशी में मसरूफ़ था। चैलेंजिंग कहते हैं स्टूडेंट मुश्किल को, पुटिंग ऑफ का मतलब मुलतवी कर देना, आगे फ्यूचर के लिए छोड़ देना, इंपॉर्टेंट मतलब अहम, टास्क कहते हैं स्टूडेंट काम को, इंडल्जिंग का मतलब मशगूल हो जाना, इमीडिएट कहती फौरी को, ग्रेटिफिकेशन कहते हैं तस्कीन को। हाउएवर ताहम विद के साथ प्रैक्टिस मशक के, एंड और डिटर्मिनेशन अज़म के, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया टू सी देखना इम्प्रूवमेंट्स बेहतरियाँ, ताहम मशक और अज़म के साथ उसने बेहतरियाँ दिखना शुरू कर दी। हाउएवर ताहम प्रैक्टिस मशक को बोलते हैं, डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, स्टार्टेड शुरू किया, सी देखना इम्प्रूवमेंट्स बेहतरियाँ। ही वो फेल्ट महसूस करता था मोर ज़्यादा इन कंट्रोल काबू में, ऑफ इस टाइम अपने वक्त के, एंड और लेस कम स्ट्रेस परेशान होता अबाउट डेडलाइंस आखिरी तारीखों के बारे में। वो अपने वक्त पे ज़्यादा काबू में महसूस करता था और और आखिरी तारीखों के बारे में कम परेशान होता था। फेल्ट मतलब महसूस किया, इन कंट्रोल कहते हैं काबू में, टाइम कहते हैं वक्त को, स्ट्रेस का मतलब परेशान, डेड लाइन्स कहते हैं आखिरी तारीखों को। हिज उसके ग्रेड्स नंबर इम्प्रूव बेहतर होते गए, एंड और ही वो हैड मिल गया मोर ज़्यादा टाइम वक्त टू स्पेंड गुजारने के लिए विद इस फैमिली ख़ानदान के साथ एंड फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। उसके नंबर जो है वो बेहतर होते गए और उससे अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का ज़्यादा मौका मिला। ग्रेड्स कहते हैं स्टूडेंट नंबरों को, इम्प्रूव्ड का मतलब होता है बेहतर होते गए, स्पेंड मतलब गुजारना, फैमिली कहते हैं स्टूडेंट खानदान को, फ्रेंड्स का मतलब है दोस्त। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 10 आ गया। वन डे एक दिन तसीर का टीचर उस्ताद आस्क्ड हिम मुझसे पूछा टू शेयर के वो बताए ही सीक्रेट अपना राज ऑफ मैनेजिंग मुनज़्ज़म करने का हिज टाइम अपना वक्त सो वेल इतनी खूबी से इतने अच्छे तरीके से। एक दिन तसीर के उस्ताद ने उससे पूछा कि वो अपना वक्त इतनी खूबी से मुनज़्ज़म करने का जो राज है वो बताए कि वो क्या है। टीचर स्टूडेंट उस्ताद को बोलते हैं। आस्क्ड का मतलब पूछना, शेयर्ड का मतलब होता है शेयर करना, बांटना, सीक्रेट मतलब राज, मैनेजिंग कहते हैं मुनज़्ज़म करना, टाइम कहते हैं स्टूडेंट वक्त को। तसीर प्राउडली बड़े फ़ख्र से टोल्ड बताया द स्टोरी कहानी ऑफ द जार मर्तबान की, रॉक्स पत्थरों की, पेबल्स कंकरियों की, एंड और सैंड रेत की। तसीर ने फ़ख्र से मर्तबान पत्थरों और कंकरियों और रेत की कहानी सुनाई। प्राउडली कहते हैं फ़ख्र से, टोल्ड मतलब बताया, स्टोरी कहानी को बोलते हैं जार मर्तबान, रॉक्स कहते हैं पत्थर को, पेबल्स कहते हैं कंकरियों को, सैंड कहते हैं रेत को। हिज उसके क्लासमेट्स हम जमात लिसनड सुना इंटेंटली तवज्जा से, एंड और मैनी ऑफ देम उनमें से कई डिसाइडेड फैसला कर लिया टू ट्राई आजमाने का द सेम वही अप्रोच तरीकाकार दैम सेल्स खुद भी। उसके हम जमातों ने तवज्जा से सुना और उनमें से कई ने खुद वही तरीका आजमाने का फैसला किया। तो क्लासमेट्स कहते हैं स्टूडेंट हम जमात को, लिसनड सुना, इंटेंटली तवज्जा से, डिसाइडेड फैसला किया, ट्राई आजमाने का, सेम वही अप्रोच तरीका, दैम सेल्स खुद। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 11 है। तसीर की न्यू फाउंड नई दरियाफ्त शुदा टाइम मैनेजमेंट स्किल वक़्त को मुनज़्ज़म करने की महारतें सलाहियतें आल्सो भी हैड रखती थी अ पॉजिटिव मस्बत इम्पैक्ट असर ऑन पर हिज उसकी रिलेशनशिप्स ताल्लुकात पे। तसीर की नई दरियाफ्त शुदा वक़्त को मुनज़्ज़म करने की सलाहियतों का उसके ताल्लुकात पर भी मस्बत असर पड़ा। न्यू फाउंड कहते हैं जी नई दरियाफ्त शुदा, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं वक़्त को मुनज़्ज़म करने की सलाहियतें, स्किल्स कहते हैं सलाहियतों को, पॉजिटिव कहते हैं मस्बत को, इम्पैक्ट का मतलब है असर,
रिलेशनशिप्स कहते हैं ताल्लुकात को। हीज़ उसके पेरेंट्स वालदैन वर थे प्राउड फ़ख्र महसूस करते थे ऑफ हीज़ उसकी प्रोग्रेस तरक्की की एंड और हीज़ उसके फ्रेंड्स दोस्त अप्रिशिएटेड कदर करते थे दैट क्या ही वाज वो था मोर ज़्यादा रिलायबल काबिल एतमाद। उसके वालदैन उसकी तरक्की पे फ़ख्र महसूस करते थे और उसके दोस्त उसकी ज़्यादा काबिल एतमाद शख्सियत की कदर करते थे। पेरेंट्स स्टूडेंट कहते हैं वालदैन को, प्राउड का मतलब है फ़ख्र महसूस करते थे, प्रोग्रेस कहते हैं तरक्की को, फ्रेंड्स कहते हैं दोस्त को, अप्रिशिएटेड कदर करते थे, रिलायबल काबिल एतमाद। तसीर लर्नड सीख लिया दैट क्या बाय प्रायोरिटाइजिंग तरजीहात मुकर्रर करके द इम्पोर्टेंट अहम थिंग्स चीज़ों की इनमें लाइफ ज़िंदगी में ही वो वाज था नॉट ओनली ना सिर्फ अचीविंग हासिल कर रहा मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा बट लेकिन आल्सो बी लिविंग गुजार रहा था अ बैलेंस्ड एक मतवाजन एंड और फुलफिलिंग तसल्ली बख्श लाइफ ज़िंदगी। तसीर ने सीखा कि ज़िंदगी में अहम चीज़ों को तरजीह दे कर वो ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर रहा था बल्कि एक मतवाज़न और तसल्ली बख्श जो ज़िंदगी थी ना वो गुजार रहा था। लर्नड का मतलब है सीखा, प्रायोरिटाइजिंग का मतलब है तरजीहात मुकर्रर करना, इंपॉर्टेंट कहते हैं स्टूडेंट अहम को, लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को, अचीविंग का मतलब हासिल करना, बैलेंस मतलब मतवाज़न और फुलफिलिंग का मतलब तसल्ली बख्श। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 12 है। फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से तसीर रिमेंबर्ड याद रखा हिज ग्रैंड फादर दादा जान के वाइज दानिशमंदाना वर्ड्स अल्फाज को एंड और द लेसन सबक ऑफ द जार मर्तबान के। तो उस दिन से तसीर ने अपने दादा के दानिशमंदाना अल्फाज और मर्तबान के सबक को याद रखा, रिमेंबर्ड याद किया, ग्रैंड फादर दादा के वाइज दानिशमंदाना वर्ड्स अल्फाज लेसन सबक जार मर्तबान। ही वो बिकेम बन गया अब मास्टर एक माहर ऑफ टाइम मैनेजमेंट वक़्त के नज़्म नस्क का एंड और द लेसन सबक ही लर्न उसने सीखा कॉन्टीन्यूड जारी रहा टू गाइड रहनुमाई करना ही मुस्की थ्रू के ज़रिए द रेस्ट बाकी ऑफ इस लाइफ उसकी ज़िंदगी में वो वक़्त के नज़्म नस्क का माहर बन गया और जो सबक उसने सीखा वो बाकी ज़िंदगी में उसकी रहनुमाई करता रहा। मास्टर कहते हैं स्टूडेंट माहर को, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं वक़्त का नज़्म नस्क, लेसन कहते हैं सबक को, लर्न का मतलब होता है स्टूडेंट सीखा, कॉन्टीन्यूड कहते हैं जारी रहा, गाइड रहनुमाई करना, रेस्ट कहते हैं जी बाकी को, लाइफ कहते हैं स्टूडेंट ज़िंदगी को। ही वो ग्रीव अप बड़ा हुआ टू बी बनने के लिए सक्सेसफुल कामयाब एंड और हैप्पी खुश इंडिविजुअल शख्स ऑलवेज हमेशा मेकिंग टाइम वक़्त निकालता था फॉर व्हाट जो ट्रूली मैटर जो उसके लिए अहम होता था। वो एक कामयाब और खुश इंसान के तौर पे बड़ा हुआ जो हमेशा इन चीज़ों के लिए वक़्त निकालता था जो वाकई ही अहम थी। ग्रू अप का मतलब होता बड़ा हुआ, सक्सेसफुल कहते हैं स्टूडेंट कामयाब को, हैप्पी का मतलब खुश, इंडिविजुअल मतलब शख्स और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, मेकिंग टाइम वक़्त निकालना, ट्रूली वाकई ही, मैटर्ड अहम था। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 13 है। एंड सो और यूं तसीर की स्टोरी कहानी बिकेम बन गई आ चेरिश्ड एक कदर की निगाह से देखी जाने वाली टेल कहानी, रिमाइंडिंग याद दिलाती हुई एवरीवन हर एक को ऑफ द इम्पोर्टेंस अहमियत की ऑफ मैनेजिंग टाइम वक्त को मनज़म करने की, वाइजली अक्लमंदी से, एंड और प्रायोरिटाइजिंग तरजीह देने की, द थिंग्स चीज़ों की दैट जो ट्रूली वाकई मैटर अहम थी। यूँ तसीर की कहानी एक काबिल कदर कहानी बन गई जो सबको वक़्त की दनाई से मनज़म करने और वाकई अहम चीज़ों को तरजीह देने की अहमियत याद दिलाती है। तो चेरिश्ड का मतलब होता है कदर की निगाह से देखे जाने वाली, टेल कहते हैं स्टूडेंट कहानी को, रिमाइंडिंग कहते हैं याद दिलाती हुई, इंपॉर्टेंस कहते हैं अहमियत को, मैनेजिंग टाइम वक़्त को मनज़म करना, वाइजली कहते हैं धनाई से अक्लमंदी से, प्रायोरिटाइजिंग तरजीह देना, ट्रूली वाकई ही, मैटर कहते हैं अहम होना। अब स्टूडेंट थीम क्या है इस चैप्टर की हमारे पास, थ्रू के ज़रिए द डिवेलपमेंट तरक्की से एंड और कॉन्ट्रास्ट ज़ात के ऑफ डिफरेंट मुख्तलिफ करैक्टर्स परस्पेक्टिव किरदारों के नुक्ता नज़र के इन द स्टोरी कहानी में द अथर मुसन्नफ़ इफेक्टिवली मौसर तरीके से एक्सप्लोर खोजता है, दरियाफ्त करता है थीम्स मौजूआत ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के, ग्रोथ तरक्की के एंड और इंपॉर्टेंस अहमियत के, ऑफ टाइम मैनेजमेंट वक़्त की मनसूबाबंदी के। ईच करैक्टर हर किरदार की व्यू पॉइंट नुक्ता नज़र कॉन्ट्रीब्यूट हिस्सा डालता है टू द नरेटिव डेप्थ कहानी की गहराई में, प्रोवाइडिंग फ्राहम करता है द रीडर पढ़ने वालों को विद साथ कंप्रीहेंसिव एक जामिया अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ आता चैलेंज मुश्किलात की एंड और लेसन स्पा की फेस सामना किया गया बाय तसीर की तरफ से एज ही लर्न जैसे वो सीखता है टू प्रायोरिटाइज तरजीह देना एंड और मैनेज मुनज़म करना इस टाइम अपने वक्त को इफेक्टिवली मौसर अंदाज से। तो स्टूडेंट आपने इस क्या कहते हैं चैप्टर की ट्रांसलेशन से ये सीखा है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम आते हैं ना, आपने सबसे पहले ये देखना है उनमें सबसे ज़्यादा अहम काम कौन सा है। तो जो स्टूडेंट सबसे अहम काम है वो आपने सबसे पहले करना है। तो आपकी जो लाइफ में एज अ स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो स्टूडेंट आपकी स्टडी ही है। तो आपने अपनी स्टडी को जो है ना वो आगे पीछे नहीं होने देना, बाकी सारे काम जो है ना आप आगे पीछे करें, लेकिन स्टूडेंट आपने अपनी स्टडी
स्टडी को आगे पीछे नहीं होने देना, क्योंकि आपका सारा कुछ स्टडी से ही है। अच्छा देखें, क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हाउ वुड तसीर, कैसे तसीर वेस्ट ज़ाया करता हिज टाइम, अपना वक्त, बिफोर ही विजिटेड, मिलने से पहले हिज ग्रैंड फादर, दादा से। तसीर वुड वेस्ट हिज टाइम, अपना वक्त ज़ाया करता बाय प्लेइंग, खेल के, वीडियो गेम्स, चैटिंग विद फ्रेंड, दोस्तों से बातें करके, एंड और डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव पका के, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग, ध्यान करने की बजाय, स्कूल वर्क, स्कूल के काम पे, एंड क्योर्स, और घरेलू काम पे। क्वेश्चन 2 स्टूडेंट, इन व्हाट वे, किस तरह डिड द पुअर टाइम मैनेजमेंट, नाकस वक्त की मनसूबाबंदी, इफेक्ट, असर डाला तसीर की परफॉर्मेंस, कारकर्दगी पे। पुअर टाइम मैनेजमेंट, ख़राब वक्त की मनसूबाबंदी, कॉज्ड तसीर पे असर डाला, टू रन आउट ऑफ टाइम, वक्त ख़त्म हो जाता था, लीडिंग टू, जिसके नतीजे में रश्ड असाइनमेंट, उसकी असाइनमेंट जल्दी बनती थी, काम जल्दी करता, फिर इनकम्प्लीट टास्क, नामुकम्मल काम होता है, कंसर्न, फिक्र होती फ्रॉम हिज टीचर, उसके साथ साथ से, एंड पेरेंट्स, और वालदेन की तरफ से। तो स्टूडेंट अगर आप भी नाकस वक्त की मनसूबाबंदी करेंगे, अपने अहम काम को पहले नहीं करेंगे, तो आपके भी जो है ना हालात ख़राब हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो है आपके बारे में फ़िक्रमंद होंगे। हाउ डिड तसीर, कैसे तसीर, फिल द जार, मर्तबान भरा, तसीर ने फर्स्ट पहले पोर डाला द सैंड, रेत को, देन फिर एडिड इजाफा किया द पेबल्स, पत्थर का, एंड और फाइनली आखिरकार ट्राइड, कोशिश की, टू फिट, डालने की, द बिग रॉक्स, बड़े पत्थरों को, बट लेकिन दे डिड नॉट फिट इन, समा नहीं सके। वाई, क्यों डिड ग्रैंड फादर, दादा जान ने डिसाइड, फैसला किया, टू हेल्प, मदद करने का, तसीर की, हिज ग्रैंड फादर, उसके दादा जान ने नोटिस, महसूस किया, हिज स्ट्रगल, उसकी जिद्दोजहद को, एंड डिसाइडेड, फैसला किया, टू टीच हिम, उसको सिखाने का, वैल्यूएबल, कीमती लेसन, सबक, अबाउट टाइम मैनेजमेंट, वक्त की मनसूबाबंदी के बारे में, यूजिंग द जार एक्टिविटी, मर्तबान की सरगर्मी के मतलब, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, क्या असर है, ऑफ एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट, दुरुस्त वक्त की मनसूबाबंदी का, ऑन तसीर परफॉर्मेंस, तसीर की परफॉर्मेंस पे। एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट, दुरुस्त वक्त की मनसूबाबंदी, इम्प्रूव, बेहतर किया, तसीर ग्रेड, तसीर के नंबरों को, रिड्यूस, कम कर दिया, हिज स्ट्रेस, उसके तनाव को, स्ट्रेंथन, मजबूत कर दिया, हिज रिलेशनशिप, उसके ताल्लुकात को, एंड और हेल्प, मदद की, हिम, उसकी, लीव अ मोर बैलेंस, मतवाजन एंड फुलफिलिंग लाइफ, और इत्मीनान बड़ी ज़िंदगी गुजारने में। तो स्टूडेंट्स के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो 9th क्लास के बाकी चैप्टर भी हैं वो भी मैं आपके लिए ऐड करता रहूं और वो आपको मिल जाएँ। जज़ाकल्लाह खैर स्टूडेंट्स।